कि सिवान के लिए कोई अच्छा करके जाऊंगी कि लोग मेरे ना रहने पे लोग याद करेंगे कि एक रूपल आनंद एक महिला थी कि जो उसने सिवान को चेंज करके दिखाया। ये मैं यहाँ 5-5 बार विधायक रह के और नगर परिषद में रह के और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे रह के लोग विकास नहीं कर पा रहे। हमारे खुद बच्चे बोलते हैं पापा क्या हमको जाना है सिवान में, वही कचरा, वही बिजली की समस्या, वही क्या बदला है सिवान। सिर्फ राजेंद्र प्रसाद की धरती, हाँ उसी तरह रूपल आनंद आंधी बन के आई हैं और गांधी बन के सिवान के लिए कार्य करेंगी और बिल्कुल 105 विधानसभा को बदलेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव की बिगुल बजने के बाद नए नए प्रत्याशी इस समय विधानसभाओं में आ रहे हैं। इसी को लेकर इस समय 105 सिवान सदर विधानसभा के भावी भाजपा प्रत्याशी रूपल जी हमारे सामने खड़ी है। कई सालों से लोगों की सेवा में लगी है, समाज की सेवा में लगी है। सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने दर्शक देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, प्रणाम। अभी तक आप समाज के लिए क्या क्या किए? समाज के लिए अभी तक मैंने बहुत कुछ किया है। ब्लड डोनेशन से लेकर के, अंगदान से लेकर के, महिला प्रताड़ित से लेकर के, पुरुष प्रताड़ित से लेकर के हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। ये जो मैं यहाँ पे विधानसभा 105 के लिए भी प्रत्याशी बनी हूँ, ये लोगों की मांग थी कि आप आइए, आप आएंगे तो सिवान के लिए बहुत अच्छा होगा। जब ये छोटे से पद पे रह के आप इतना कुछ लोगों के लिए कर रही हैं तो आप क्यों नहीं विधानसभा 105 से खड़ी होती हैं। और लोगों की मांग से मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, सिवान सदर विधानसभा से इस समय बड़े बड़े चेहरा है। मान लीजिए जीवन यादव भी समाज सेवी है, अवध बिहारी चौधरी भी है, ओम प्रकाश यादव भी है। ऐसे बड़े बड़े चेहरा उभर कर सामने इस बार तो आएगा। देखिए सब लोग आए हैं, सब लोग ने अपना रखा है उम्मीदवार, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे अपना दे रही हूँ दावेदारी। तो लोगों की जब मांग है, लोग जब जानते हैं कि मैं कर सकती हूँ तो वो करके दिखाऊंगी, तो एकदम मैं 100% करके दिखाऊंगी। वैसे तो लोग यहाँ पे बहुत सालों से बहुत कुछ किए हैं, सभी लोग अपना अपना यहाँ पे दे चुके हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और पहले 10 साल से, मैं 15 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, तो उसमें मैं खड़ी उतरूँगी, एकदम 100% खड़ी उतरूँगी। अच्छा, समाज सेवा में कई तरह का सेवा आता है। इस समय सदर विधानसभा में हर जगहों पर पानी लग जा रहा है, थोड़ा सा बारिश हो रहा है तो ये देखिए कहीं पर जी पानी की जो ये हर जगह हर सड़क पे इकट्ठा हो जा रहा है, उसी को लेके भी मैं आगे ये काम करूँगी और एजुकेशन लेके भी करूँगी, फिर से रोज़गार पे भी करूँगी। हर चीज़ के लिए मैं यहाँ के लिए करूँगी और उस पर खड़ी उतरूँगी। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो, क्योंकि बोलते तो सभी कोई हैं, इसलिए मैं करके दिखाऊंगी, एकदम 100% करके दिखाऊंगी। लोग तो यहाँ आते हैं, कितने सालों से रहे हैं, बट सबने कहा है कि जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं मैं करूँगा, बट मैं करके दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है, एकदम 100% वादा है। कैसे वादे पर आपका विश्वास करें? वैसे तो चुनाव आता है तो हर नेता बोलते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर इसको आगे लाएंगे, ख़त्म करेंगे या शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा जीतने के बाद कोई कुछ करता नहीं है, घर में बैठ जाता है, पैसा बनाने लगता है। लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। लोगों की जब मांग है, जब उन पे खड़ी उतरी हूँ तो आगे भी खड़ी उतरूँगी, उनके कामों को करके दिखाऊँगी। लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है। और रही बात पैसे की, जो आपने बात कही, मैं खुद जो समाज सेवा भी मैं कर रही हूँ वो मैं खुद के इनकम से ही कर रही हूँ। लोगों से ना कहीं मांग रही हूँ, ना कुछ ले रही हूँ। जो मेरी इनकम है उस इनकम से मैं समाज सेवा कर रही हूँ और मुझे सिवान को चेंज करना है। मैं चेंज करके दिखाऊंगी और एक ही टर्म में करके दिखाऊंगी, ना कि 10 टर्म। लोग 10-10 टर्म भी करते हैं बट कुछ हो नहीं पाता है। मैं एक ही टर्म में करके दिखाऊंगी एकदम। अच्छा, क्या बदलाव करेंगी? क्या कमियां विधानसभा में दिख रहा है? देखिए कमी तो बहुत कुछ है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, फिर से यहाँ सड़क की जो हम लोग हमेशा देखते हैं, रोज़गार के लिए भी लोग यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। क्यों नहीं उस चीज़ को हम लोग यहाँ लाया जाए कि लोग यहीं पे रहें, अपने ही देश में रह के, अपने ही धरती पे रह के, अपने शहर में रह के उस चीज़ को आगे बढ़ाएं और सिवान का नाम रोशन करें। लोग पहले आते थे, कहते थे सिवान में कुछ नहीं है। आने वाले अगर मैं बनी और वो करके दिखाऊंगी, लोग उस समय आएंगे तो कहेंगे कि हाँ सिवान का बदलाव हुआ है। एक विधानसभा का एक विधायक तो लोगों को रोजगार दे नहीं सकता है, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है विधानसभा का, वो आपको क्या क्या दिखता है? कमियाँ क्या क्या एक विधानसभा में सिवान जिले में दिख रहा है? इस विधानसभा में क्या कमी नहीं है, हर चीज़ की कमी है और उसको मैं करके दिखाऊंगी। यहाँ तक कि रोज़गार है, शिक्षा है, रोड की है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज़ की कमी है। जाम समस्या है, उस समस्या को मैं पूर्ण करके दिखाऊंगी। और ये जनता की मांग थी और उस जनता में मांग को मैं पूरा करूँगी, एकदम 100% करके दिखाऊंगी। ताकि मुझे लोग कहते हैं ना, लोग जीते जीते लोग एक दूसरे को टॉर्चर करते चाहे जो भी, लेकिन मरने के बाद लोग याद करते हैं। वही मैं करके जाऊँगी, सिवान के लिए कोई अच्छा करके जाऊँगी कि लोग मेरे ना रहने पर लोग याद करेंगे कि एक रूपल आनंद एक महिला थी कि जो उसने सिवान को चेंज करके दिखाया। ये मैं करके दिखाऊंगी। अपने विधानसभा के वासियों से क्या कहना चाहती हैं? अपने विधानसभा वासियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग ने अभी तक प्यार और साथ दिया है, वैसे ही आगे भी प्यार और साथ दीजिएगा। आप लोग के प्यार और साथ से मैं आगे आप लोग के काम करती जाऊँगी। अब बस आप लोग से प्यार और आशीर्वाद चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक आशीर्वाद से बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आशीर्वाद की ज़रूरी है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें और मैं आपके कामों पर खड़ी उतरूँगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए विधानसभा 105 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, ध्यान दीजिएगा सभी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती, मौलाना मजरूल हक प्रसाद की धरती कहने को है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ 5-5 बार विधायक रह के और नगर परिषद में रह के और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे रह के लोग विकास नहीं कर पाए। विकास करने वाले एक टर्म में विकास कर सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, उन्होंने अपना घर परिवार त्याग के और विकास के मुद्दा पे गाड़ी को आगे बढ़ाया और उन्होंने करके दिखाया। वैसे ही रूपल आनंद पर विश्वास है। 15 सालों से इन्होंने समाज सेवा की है। 47 साल से हमारे पिताजी जनसंघ के ज़माने से दिया जब था, हमारे पिताजी ने उस परिवार को, उस समाज को, उस भारतीय जनता पार्टी को ढोया है। अभी तक तन मन धन से समर्पित हैं और एक पैसा किसी से आज तक नहीं है, कोई दाग नहीं लगा सकता है। उसी तरह रूपल आनंद आंधी बन के आई हैं और गांधी बन के सिवान के लिए कार्य करेंगे और बिल्कुल 105 विधानसभा को बदलेंगे। हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर से बच्चे जाते हैं, लेकिन सिवान में नहीं आना चाहते हमारे बच्चे। हमारे खुद बच्चे बोलते हैं पापा क्या हमको जाना है सिवान में, वही कचरा, वही बिजली की समस्या, वही क्या बदला है सिवान। सिर्फ राजेंद्र प्रसाद की धरती। हाँ, एनडीए सरकार ऐसा नहीं है कि नहीं बदला, एनडीए सरकार ने कुछ बदला है। स्वास्थ्य विभाग ठीक किया है, ओवरब्रिज को ठीक किया है, कुछ अच्छा किया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना आवाज़ को नहीं उठाया गया है। मैं वादा करता हूँ, वादा नहीं करता हूँ, रूपल आनंद अगर विधानसभा 105 में आती हैं, जनता के विश्वासों पर जैसे 15 साल में 5000 परिवारों को खुशियाँ लाई हैं, 500 से अधिक परिवारों को अंगदान करवाई हैं और जिस तरह महिला प्रताड़ना, पुलिस प्रताड़ना, यहाँ तक कि पुलिस प्रताड़ना भी हुए हैं, उनके केसों को हैंडल की हैं, उन सब समस्याओं को की हैं। इतने छोटे पद पर अगर मानिए आप विधानसभा में जाती हैं, अपने आवाज़ को बुलंद करती हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की आती है तो आंधी की तरह आवाज़ उठाएगी और गांधी की तरह छीन के लेके आएंगे और विकास जरूर करेंगे।